नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और आपके लिए लेकर आई हूं देश और दुनिया की खबरें बिना लाग लपेट के। आप मेरे साथ बस 60 मिनट तक बने रहिएगा, आंख कान खोल के। शुरुआत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की खबर के साथ, जो कि दशहरे के मौके पर दार्जिलिंग के सुखना वॉर मेमोरियल में शस्त्र पूजा करते हुए नजर आए और इस दौरान जवानों के बीच में उन्होंने भाषण भी दिया। भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ LAC पर चल रहे तनाव को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कोई भारत को छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। लेकिन इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग के सुखना वॉर मेमोरियल पहुंचे और वहां सेना के आधुनिक हथियारों की फूल और मालाओं के साथ पूजा अर्चना की। ये पहली बार है जब LAC पर इस तरह शस्त्र पूजा की गई। इस दौरान वहां मौजूद जवानों का जोश हाई दिखा और उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न होने पर भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जवानों ने अत्याधुनिक गन दिखाई, जिसकी बारीकियां राजनाथ सिंह ने वहां मौजूद अधिकारियों से जानी। सर एक बार सर। दरअसल इस सैन्य केंद्र पर सिक्किम सेंटर से चीन से लगती LAC की रक्षा की जिम्मेदारी है, लिहाजा विजयदशमी के दिन रक्षा मंत्री को अपने बीच पाकर वहां मौजूद जवान खासे खुश नजर आए। शस्त्र पूजा के बाद राजनाथ सिंह का चीन को एक बार फिर सख्त संदेश सामने आया। उन्होंने कहा कि LAC पर 1 इंच भी जमीन हम जाने नहीं देंगे। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत की सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच LAC पर जवानों का मनोबल फिलहाल हाई है, तो सिक्किम और अरुणाचल से लगी सीमा पर भी जवान दिन रात मुस्तैद हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विजयदशमी के दिन जवानों के साथ होना उनका उत्साह और बढ़ा गया। और आगे बढ़ते हुए खबर अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई। कोरोना वायरस यहां सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेमोक्रेट कैंडिडेट जो बिडेन ने कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो हर अमेरिकी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। दरअसल बिहार चुनाव के मद्देनजर इसी हफ्ते बीजेपी के घोषणा पत्र में भी कहा गया है कि सत्ता में आए तो बिहार वासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। For any vaccine is widely available. We need a president who will take responsibility for making sure it gets to every single person in this country in a way that's equitable and accountable. We need a president who, in the meantime, is doing his job to protect the American people. Once we have a safe and effective vaccine, it has to be free to everyone, whether or not you're insured. Let me say that again. The vaccine must be free and freely available to everyone. This is just not one more reason why it's so despicable that Donald Trump is fighting in the middle of a pandemic to get the U.S. Supreme Court to strike down the entire Affordable Care Act.
और उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से एक्टिव मोड में। ट्रंप ने मीडिया में आई उन खबरों और चुनावी आंकड़ों को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन से पीछे दिखाया जा रहा था। ट्रंप ने दावा किया है कि उनका चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है और जीत उन्हीं की होगी। But I think we're doing very well. The numbers are coming in unbelievably well. I don't believe the media's talking about them. I'm not sure the media knows exactly what's happening yet. But in Florida, we're doing very well. North Carolina, doing very well. Iowa, doing very well. The governor was just telling me that in Ohio, we're doing great. आज विजयदशमी यानी कि दशहरे का खास दिन है और इसी दिन चीन को सबक सिखाने के लिए जुड़ा आरएसएस चीफ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शायद हजम हुआ नहीं है, इसीलिए वो एलएसी पर चीन की हालिया हरकतों को लेकर सरकार से सवाल पूछने लगे। अच्छा है, सवाल पूछिए, विपक्ष का हक है, लेकिन कभी कभी लगता है कि मोदी सरकार और आरएसएस को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी लाइन क्रॉस कर जाते हैं। मोहन भागवत ने दशहरे के मौके पर नागपुर में मौजूद संघ मुख्यालय में शस्त्र पूजा की। इस दौरान उन्होंने चीन का जिक्र करते हुए उसे साम्राज्यवादी बताया और दावा किया कि भारत उसके सामने तन कर खड़ा हुआ है, जिससे उसके मंसूबे ध्वस्त हो गए हैं। वहीं भारत की ताकत से पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के हौसले भी पस्त हैं। सारी समस्याओं से मनमुटाव न होने देते हुए हमको इनको दूर करने का प्रयास अधिक गति से करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सबसे मित्रता करने वाले हैं। हमारा स्वभाव किसी से लड़ने का नहीं है, लेकिन हम मित्रता करने वाले हैं, इसका मतलब हम दुर्बल नहीं है। हमारी मित्रता की वृत्ति को दुर्बलता समझकर और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम चाहे जैसे झुका सकते हैं इनको, हम चाहे जैसे इनको मोड़ सकते हैं, उनकी गलतफहमी कम से कम अब तो दूर हो गई होगी। हमारी सेना की देशभक्ति, वीरता, हमारे शासनकर्ताओं की आज की स्वाभिमानी नीति और भारत के लोगों का ऐसे प्रसंगों में एकजुट खड़ा होकर नीति धैर्य के साथ आने वाली परिस्थिति का मुकाबला करना, चीन को यह पहली बार अनुभव मिला होगा, उससे उसने समझ जाना चाहिए। ऐसा मानस जो मन में रखते उनको सबको समझना चाहिए कि इतने कच्चे हम नहीं है। ऐसी कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम लोगों की सजगता, तैयारी और दृढ़ता किसी प्रकार कम नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने कश्मीर से 370 हटाने और सीएए कानून को लेकर उन लोगों को घेरा जो भारत के टुकड़े करने की दिन रात कोशिशों में जुटे रहते हैं। विजयदशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया, संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून वो संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है, ऐसे लोग भी बन सकते हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर चीन को लेकर करारा तंज किया और ट्वीट किया कि अंदर ही अंदर मोहन भागवत सारी सच्चाई जानते हैं। हालांकि वो इसका सामना करने से डरते हैं। सच तो ये है कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है। भारत सरकार और आरएसएस ने ही इसकी अनुमति दी है। कुल मिलाकर चीन के मसले पर मोदी सरकार और आरएसएस हमेशा से जहां जवानों का मोराल बढ़ाने और दुश्मनों को करारा जवाब देने के मूड में दिखाई देते हैं, वहीं राहुल गांधी सरकार को घेरने और आईना दिखाने के चक्कर में उस दायरे को भूल जाते हैं जो देश की भावना से ओतप्रोत है। राहुल को भी सोचना चाहिए कि विजयदशमी के दिन ऐसा बयान दें जिससे कि जवानों का जोश हाई रहे।